नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत और उसकी बहुत ही अच्छी मैं ट्रिक लेके आया हूं जिसके थ्रू आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि मैं इन सारे सवालों की बेसिक ट्रिक्स या बहुत ही सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है इसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से, क्योंकि बेसिक है तो सब कुछ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि प्रतिशत प्रतिशत क्या होता है। किसी संख्या को उसके 100 बराबर भागों में बांट देना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 10 ले लीजिए। अब 10 को आपको 10 का दूसरा नंबर का भाग बताना है आपको। तो दूसरा भाग क्या होगा कि इसका 2% निकाल लीजिए। तो 10 गुणे 2/100, इससे इसको काट दीजिए। तो दूसरा भाग होगा 0.2। अब मैं बोल रहा हूँ 10 का 20% कितना होगा। 10 का 20वां भाग कितना होगा, इसको इससे काट दीजिए। 2×5 = 10, 5 दूनी 10, तो उसका 20वां भाग कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। प्रतिशत को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं और प्रतिशत का मतलब 1/100। तो अब हमें जानना है किसी भी परिमेय संख्या का आप प्रतिशत कैसे निकालेंगे। जैसे कोई भी परिमेय संख्या जैसे 4/5 है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट दीजिए इसका, और ये हो जाएगा 80%। और ये आपका क्या होगा, आंसर। इसी प्रकार से कोई और संख्या ले लीजिए 3/5 × 100, तो इसका प्रतिशत कितना होगा, 60% होगा। किसी भी परिमेय संख्या का आप प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं 100 का मल्टीप्लाई करके। तो कितना हो जाएगा, 50%। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या या किसी भी परिमेय संख्या का प्रतिशत बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए पहला जो क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा उसके हर को 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है। तो वह भिन्न क्या होगा। एक बात ध्यान रखिए, जहां पे भी वृद्धि हो रही है तो आपको 100 में से उसको जोड़ना है, 100 में उसको जोड़ना है। जैसे 10% की वृद्धि हुई तो 100 में 10 को जोड़ दीजिए, 110। और यदि कम होगी तो 100 से कम करना है। तो जितनी वृद्धि होगी 100 को बढ़ाना है, और जितना कमी होगी तो 100 से कम करना है। तो एक भिन्न हम ऐसे मान लेते हैं, एक 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब 10 + 100 110, और नीचे 12% की कमी हो रही है। 12% की कमी मतलब 100 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। एक बार आपको 15/64 करना है। इसको काट दीजिए आप, 11 × 11, 11 × 88, 88 64, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 से 15, ये 2 नीचे चला जाएगा तो आंसर आएगा 3/16। इस तरीके से ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, 12% सेव कर रहा है, तो खर्च कितना परसेंट कर रहा होगा, 100 में से घटा देंगे आप, तो खर्च कर रहा होगा वो 88%। तो 88% वो खर्च कर रहा है। तो उसकी मासिक खर्च दिया है आपको 19,360 है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो आपको वही करना है, 88/100 और गुणे 19,660। इसको आप काट देंगे, 11 × 88, 11 × 11 कितना बचेगा, 8 बचेगा, 11 × 7 = 77, 6 बचेगा, 11 × 6 = 66, 0, 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 22,000 रुपये। 22,000 रुपये उसकी क्या होगी, मासिक आय होगी। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही बेसिक ट्रिक है, बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 25% अधिक आ रहा है, 25%, पहले तो 25% है तो 25 को ऊपर लिख लीजिए। अब अधिक है तो अधिक को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 100 में से 25 को जोड़ना है। 100 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 125 का भाग दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए। तो 25 × 5 = 125, काट दीजिए, और 20% आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम हो तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे 20% कम है तो सबसे पहले 20 ऊपर लिख लीजिए। 20% कम है तो 100 में से 20 को घटाइए, 80 नीचे लिख दीजिए, गुणे 100, है ना, 0 से 0 काटिए, 2 कम 2, 2 के 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% अधिक होगी, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से देखिए, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है तो 20 ऊपर, नीचे 120, गुणे 100, काटना है इसको 0 से 0, है ना,
2 से काट दीजिए, 2 × 12, ये हो जाएगा 100/6, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, तो 50/3%। और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सन्नी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए और 9 अंकों से उत्तीर्ण रहा। तो उत्तीर्ण को पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और वो 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो आपको ज्ञात करना है कि पूर्णांक कितना होगा। देखिए आपको उसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 36 में से 24 को हटाना है। आपके पास कितना बचेगा, 12% बराबर आपको 9 लिखना है। तो x × 12/100 बराबर 9। काट दीजिए इसको, 3 × 2 = 12, 3 × 3 = 9, 4 से काट दीजिए 25। तो x बराबर 25 का गुणा हो जाएगा 3 से, तो 25 × 3 = 75। आपके पास क्या जाएगा, आपका पूर्णांक आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक लिए तथा वह 45 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, 45 अंकों से फेल हो गया वो, तथा दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किए जो पास होने वाले न्यूनतम अंक से 45 अधिक थे। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। प्रतिशत वाला कहाँ है, देखिए 42% और 30%, दोनों को घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 12%। सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, जितने अंक यहाँ पे दिख रहा है, एक न्यूनतम है और एक अधिकतम है। एक न्यूनतम और अधिकतम की कंडीशन जब भी आती है आपको दोनों को जोड़ देना है। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 12/100 और 90, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 × 12, 3 × 3 = 9, तो आपके पास आ जाएगा 4x/100 बराबर 30। इसको काट दीजिए, 25 आएगा, तो x बराबर 30 × 25, तो आपके पास आंसर आएगा 750। तो 750 उसका क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इन टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, कुछ नहीं, प्रतिशत वाले को देखना, दोनों को घटाना है, और यदि एक ज़्यादा ले रहे हैं और एक कम ले रहे हैं मतलब दोनों को जोड़ना है, इक्वल में लिखना है, और आपके पास आपका आंसर। चलिए इसी तरीके से अगले जो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। देखिए एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, हारने वाले उम्मीदवार को 41% अंक मिले। सिंपल सी बात है, जो हारा उसको 41 मिले और जो जीता होगा उसको कितने मिले होंगे, 41 में से या 100 में से 41 को आप हटा दीजिए। मीन्स 59% जो होगा वो जीते वाले को मिले होंगे। तो 59 में से आपको 41 को घटाना है। जब हम 59% में से 41 को घटाएंगे तो उस कंडीशन में हमारे पास 18% बचेगा। तो 18% जो मिल रहे हैं, 18% जो मत है वो 5580 मत है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। काटेंगे इसको, 3 से 9 से काट दीजिए डायरेक्ट, 9 दूनी 18, 9 × 54, 9 दूनी 18, 2 से काट दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 कम 2 0, 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कुल जो मत होंगे वो होंगे 31,000 कुल मत होंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% प्राप्त हुए और वह 5580 मतों से पराजित हो गया। तो कुल मतों की संख्या थी, सिंपल सी बात है, आपको ज्ञात करनी है। तो हारने वाले को 41% मिले हैं और जीतने वाले को 59% मिले होंगे। दोनों को घटा दीजिए, इक्वल में लिख दीजिए और आपके पास आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक वस्तु की कर की दर में यदि 10% की कमी कर दी जाए तथा उसके खपत में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें देखिए 10% की कमी भी हो रही है, 10% की वृद्धि भी हो रही है। तो उस कंडीशन में इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा राजस्व में कमी होगी, हमेशा इसका कमी आंसर आएगा या हमेशा उसमें कमी होगी। तो उसको निकालने के लिए आपको करना क्या है, जितना प्रतिशत दिया वो लिख दीजिए, नीचे 10 का डिवाइड कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, तो उससे काटेंगे तो 1 बचेगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1%, मतलब 1% की कमी हो जाएगी। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करते हैं, 20% की कमी करते हैं, तो उसकी क्षेत्रफल में वृद्धि होगी या कमी होगी आपको बताना। हमेशा कमी होगी। कमी कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, 20/10 करना है, उसका वर्ग करना है, 0 से 0 काट दीजिए, 2 का वर्ग आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4%, मीन्स 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से इन ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।